बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हेपेटोबिलियरी सिस्टम डिस्कस करेंगे। हेपेटोबिलियरी सिस्टम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का एक आम पार्ट है। ये इंटेस्टाइन के अंदर ऐसी सिक्रीशन सिक्रीट करता है जो ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देती हैं। इसके अंदर जो आर्गन शामिल हैं वो लिवर है जिसको उर्दू में जिगर कहते हैं, गाल ब्लैडर है जिसे उर्दू में पित्ता कहते हैं, और कॉमन बाइल डक्ट है। लिवर हमारे पेट का सबसे बड़ा आर्गन है। एक आम एडल्ट के अंदर ये तकरीबन 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम के दरमियान इसका वज़न होता है। ये डायाफ्राम के नीचे लिगामेंट्स के साथ जुड़ा होता है। ये पेट के राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में मौजूद होता है और लिगामेंट्स उस तरह के फाइब्रस धागे या फाइब्रस स्ट्रक्चर्स हैं जो मुख्तलिफ आर्गन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं, जैसे कि जोड़ों के अंदर हड्डियों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती हैं, तो इनको हम लिगामेंट्स कहते हैं। पेट के सारे आर्गन्स जो पेट के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जुड़े होते हैं वो इन्हीं फाइब्रस स्ट्रक्चर्स यानी लिगामेंट्स के साथ जुड़े होते हैं। जिगर बहुत सारे काम करता है। जिगर को हम अपने जिस्म का केमिकल हाउस भी कह सकते हैं, यानी इसमें कुछ केमिकल्स आते हैं जो उनकी टूट फूट होती है और कुछ केमिकल्स बनते हैं। जितनी ग़िज़ा हम खाते हैं वो हज़म होने के बाद आंतों से खून में जज़ब होती है और वो खून सारे का सारा पोर्टल वेन के थ्रू जिगर में से होके गुज़रता है। इसका मतलब ये है कि सारी ग़िज़ा जिगर से फिल्टर होके गुज़रती है। जिगर की दोनों लोब्स के अंदर बाइल बनती है जो बाइल डक्ट्स में जमा होती है। राइट लोब की राइट बाइल डक्ट के अंदर जज़ब होती है, लेफ़्ट वाली लेफ़्ट बिलियरी डक्ट के अंदर जज़ब होती है, वो सिक्रीट होती है, और फिर ये दोनों लोब्स की बाइल डक्ट्स मिल के कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं और कॉमन बाइल डक्ट ड्यूडेनम के सेकेंड पोर्शन में आके खुलती है। क्योंकि इसके आगे एक स्फिंक्टर होता है जिसको हमने बताया था कि एम्पुला ऑफ वाटर कहते हैं। ये स्फिंक्टर उस वक्त खुलता है जब ड्यूडेनम के अंदर ग़िज़ा पहुंचती है और ऐसी ग़िज़ा जिसके अंदर फैट्स मौजूद होती हैं, और जब ये स्फिंक्टर बंद होता है तो ऊपर सिस्टिक डक्ट के थ्रू ये बाइल गाल ब्लैडर में चली जाती है। बाइल का काम है कि ये फैट्स को इंटेस्टाइन के अंदर हज़म करने में मदद दे। जिगर बहुत सारी चीज़ें बनाता है, जैसे एल्बुमिन जो एक प्रोटीन है जो हमारे जिस्म में ऑनकोटिक प्रेशर यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है, ये भी जिगर में बनती है। खून को जमाने के मुख्तलिफ केमिकल्स जिनको क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं ये भी जिगर में बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी जिगर में बनती है, और फिर जिगर कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करके तवानाई हासिल जिस्म को तवानाई देता है, जैसे अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन से निकलते हैं, फैटी एसिड्स जो फैट से निकलते हैं, ये जब इस्तेमाल होते हैं तो जिस्म को तवानाई मिलती है। फिर जिगर हमारे केमिकल्स को उन चीज़ों में भी कन्वर्ट करता है जो हमारे जिस्म का हिस्सा बनती हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की फैट्स हैं, वो डिपॉजिट होने के लिए जिगर में सिंथेसाइज होती हैं। जिगर का काम ये भी है कि जो ग्लूकोज ज़्यादा आता है वो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और उस वक्त जब हमारे जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार कम होती है वो इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार को बहाल रखता है। जिगर हीट भी प्रोड्यूस करता है। एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा कई लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है वो ये है कि जिगर शायद खून भी पैदा करता है, क्योंकि बहुत सारी माएँ जब आती हैं अपने बच्चों को लेके तो उनकी कंप्लेंट ये होती है कि डॉक्टर ये मेरे बच्चे का जिगर खून पैदा नहीं करता। पैदाइश के बाद जिगर खून पैदा नहीं करता। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो फिर उसका कुछ पोर्शन खून का जिगर में पैदा होता है, लेकिन बच्चे के पैदा होने के बाद जिगर खून नहीं बनाता। खून हमारा हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो मौजूद होती है, जिसको उर्दू में मिख कहा जाता है, अमूमन पंजाबी में जो हमारे इलाके में बोली जाती है उसको हड्डियों के अंदर मिख, बोन मैरो को पंजाबी में या उर्दू में मिख कहा जाता है, वहाँ ब्लड बनता है।
जैसे मैंने पहले बताया कि बाइल जब डायरेक्टली ड्यूडेनम के अंदर ना जा रही हो, एम्पुला ऑफ वाटर के ऊपर स्फिंक्टर बंद हो, तो बाइल सिस्टिक डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में जाके जमा हो जाती है। गॉल ब्लैडर एक छोटा सा थैलीनुमा आर्गन है जो जिगर के नीचे वाली सरफेस पे लगा होता है। बाइल ऊपर से आती है और आके सिस्टिक डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाती है। गॉल ब्लैडर की लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर के दरमियान होती है और ये 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसका जो अगले वाला पोर्शन जो फैला हुआ होता है, इसको हम फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर कहते हैं, और जहाँ से ये डक्ट सिस्टिक डक्ट के साथ जुड़ा होता है, इसको हम नेक ऑफ गॉल ब्लैडर कहते हैं, और बाकी जो इसका पोर्शन है उसे बॉडी ऑफ गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल आती भी सिस्टिक डक्ट से है, और जब ड्यूडेनम के अंदर फैट वाला खाना आ जाता है तो सिग्नल्स यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर गॉल ब्लैडर सिकुड़ता है और इसी सिस्टिक डक्ट के थ्रू बाइल को ड्यूडेनम में खारिज कर देता है। बाज़ दफ़ा बाइल इतनी ज़्यादा इसके अंदर थिक हो जाती है क्योंकि पानी जज़ब हो जाता है और कुछ उसके कंटेंट्स जैसे कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा हो जाती है, तो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बन जाते हैं, यानी पित्ते में पथरियाँ बन जाती हैं, और बहुत सारे लोगों का पित्ता इस वजह से रिमूव किया जाता है, और फिर बाइल उसके अंदर ड्यूडेनम के अंदर डायरेक्टली आके सिक्रीट होती है, फिर गॉल ब्लैडर में जमा नहीं होती। गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन बाइल को स्टोर करना होता है और ज़रूरत के वक्त उसको खाली करके ड्यूडेनम में ले आता है। पेंक्रियाज भी हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का एक बहुत आम हिस्सा है और यह हमारे जिस्म का एक बहुत ही आम ग्लैंड है। जिगर को हम वाइटल आर्गन कहते हैं। वाइटल आर्गन इसलिए कहते हैं कि इसके फंक्शंस के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। जैसे हमने पहले कहा कि जिगर एक केमिकल हाउस है, और जब यही फंक्शन ना कर रहा हो तो हमारे जिस्म का सारा केमिकल निज़ाम दरम बरम हो जाता है। अब हम फिर पेंक्रियाज की बात करते हैं कि पेंक्रियाज एक ऐसा आर्गन है जो पेट के ऊपर वाले पिछले हिस्से में मौजूद होता है और पिछली यानी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ चिपका होता है। गॉल ब्लैडर का पेंक्रियाज का एक हेड होता है जिसको हम हेड ऑफ पेंक्रियाज कहते हैं, और ये ड्यूडेनम की जो सी शेप ड्यूडेनम की बनी होती है उस सी शेप के अंदर फिट होया हुआ होता है, और जो इसका दूसरा सिरा होता है वो टेल की तरह पतला होता है और वो तिल्ली के करीब पड़ा होता है, यानी तिल्ली को टच कर रहा होता है, स्प्लीन को टच कर रहा होता है। यानी एक उसका सिरा ड्यूडेनम को टच कर रहा है जिसको हेड ऑफ पेंक्रियाज कहते हैं, और जो उसका पतला सा दूसरा सिरा है उसको हम टेल ऑफ पेंक्रियाज कहते हैं, और वह स्प्लीन के साथ टच कर रहा होता है। बाकी इसकी बॉडी ऑफ पेंक्रियाज कहलाती है। और आप अगर तस्वीर में देखें कि बॉडी और हेड के दरमियान एक थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड एरिया मौजूद है जिसको हम नेक ऑफ पेंक्रियाज कहते हैं। पेंक्रियाज के दो फंक्शंस हैं, एक उसके एक्सोक्राइन फंक्शंस हैं और एक एंडोक्राइन फंक्शंस हैं। जब हम ग्लैंड्स की बात करते हैं तो ग्लैंड्स को हम कहते हैं कि दो तरह के होते हैं। एक वो ग्लैंड्स हैं जो अपनी सिक्रीशंस खून में शामिल करते हैं, और फिर जहाँ जहाँ खून जाता है वहाँ वो सिक्रीशंस चली जाती हैं और जिस्म में एक्ट करती हैं। ज़्यादातर एंडोक्राइन सिक्रीशंस वो होती हैं जो जिस्म के तमाम हिस्सों को चाहिए होती हैं। तो पेंक्रियाज का जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है, और इंसुलिन हमारे जिस्म में ग्लूकोज को इस्तेमाल करने में, यानी कि ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के अंदर मदद देती है। जब जिस्म में ग्लूकोज ज़्यादा हो, इंसुलिन सिक्रीट ज़्यादा होती है और फिर जाके ग्लूकोज इस्तेमाल होता है। एक और हार्मोन जिसको ग्लूकागॉन कहते हैं वो भी पेंक्रियाज से निकलता है। ग्लूकागॉन का फंक्शन ये है कि जब जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाए तो ये जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर है मुख्तलिफ हिस्सों में, जैसे जिगर है या मसल्स हैं, वहाँ से ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करके जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार को बहाल रखता है। दूसरा पेंक्रियाज का जो फंक्शन है वो हम कहते हैं एक्सोक्राइन फंक्शन है। एक्सोक्राइन का मतलब ये है कि ग्लैंड की सिक्रीशंस एक नाली यानी एक डक्ट के थ्रू दूसरे आर्गन तक पहुंचती हैं जहां वो इस्तेमाल होती हैं। सो पेंक्रियाज की वो एक्सोक्राइन सिक्रीशंस जो ग़िज़ा को हजम करने में मदद देती हैं, ये ड्यूडेनम के सेकंड पोर्शन में बाइल डक्ट के साथ जाके सिक्रीट होती हैं, और बाइल डक्ट के साथ ड्यूडेनम के सेकंड पोर्शन में सिक्रीट होती हैं।
इसके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं जो ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देते हैं। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को हज़म करने में मदद देता है। अमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को हज़म करने में मदद देता है। और लाइपेज एंजाइम जो पेंक्रियाज से निकलता है वो फैट्स को हज़म करने में मदद देता है। सो पेंक्रियाज भी हमारे डाइजेशन का एक आम हिस्सा है। सो अगर हम इसको समराइज़ करें तो हेपेटोबिलियरी सिस्टम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का वो हिस्सा है जिससे सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं और उससे ग़िज़ा को हज़म होने में मदद मिलती है। और इसमें शामिल हैं लिवर, गाल ब्लैडर और कॉमन बाइल डक्ट। और पेंक्रियाज भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का एक आम हिस्सा है। और पेंक्रियाज हेपेटोबिलियरी सिस्टम में शामिल नहीं है, ये एक अलग से स्ट्रक्चर है। और ये भी एंजाइम सिक्रीट करती है जो इंटेस्टाइन में जाके प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और फैट को हज़म करने में मदद देती है। और पेंक्रियाज का एक और फंक्शन ये है कि ये हार्मोन सिक्रीट करता है इंसुलिन, जो जिस्म में ग्लूकोज को इस्तेमाल करने में मदद देता है। और ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट होता है जो ग्लूकोज जब कम हो तो उस वक्त ग्लूकोज की मिकदार को ज़्यादा करके ग्लूकोज की जो लेवल है उसको बहाल रखता है। थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह मियाँ आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करे ताकि आपने इस इल्म की बदौलत आप मरीज़ों की ज़्यादा खिदमत कर सकें। थैंक यू वेरी मच।